हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टडी इन इटली यानी आईमेट डायरीज 2024। जैसा कि आप माय करियर पाठशाला के चैनल पर लगातार देख रहे होंगे, आईमेट से रिलेटेड कई सारे वीडियो हम लोग लगातार चैनल पे कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर में स्टडी इन इटली कैसे डिफरेंट है नीट से, इंडिया के मेडिकल कोर्सेज में या अदर कंट्रीज के कोर्सेज में। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में अगर आप आईमेट के प्रिपरेशन का पार्ट बनते हैं या आप आईमेट के बारे में सोचते हैं तो सबसे बेटर और सबसे लो रिस्क आप ले रहे हो। बताओ कैसे? आप देख लीजिए, आप इंडिया में अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हो तो 25 लाख कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन का स्केल है। आईमेट में कितना है? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10,000 का कंपटीशन स्केल है। अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स में जो बच्चों का एडमिशन होता है दैट इज नॉट मोर देन 2.5%। इंटायर 25 लाख में जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, और अगर आईमेट के अंदर में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8%। अगर परसेंटेज की बात, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज आईमेट के अंदर में मिल सकती है। सेकंड अगर बात करें, अगर छोड़ दीजिए, अगर आप इंडिया से कंपेयर ना करते हुए अगर आप जिस ट्रेडिशनल कंट्रीज की तरफ जाते हैं जैसे रशिया के अंदर में या XYZ, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, तो उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज है और लोअर इन्वेस्टमेंट है। कैसे? अब आप जब इन सब कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हैं तो इस सब कंट्रीज में ट्रेवल करने के बाद आपके मन में इंडिया में लौट करके एफएमजी पासिंग रेट का एफएमजी एग्जाम आपको देना है या नेक्स्ट पेपर देना है। अब आइए उठा के देख लीजिए इन सब कंट्रीज के एफएमजी पासिंग रेट। आप रशिया के अंदर में जा रहे हैं, जॉर्जिया के अंदर में जा रहे हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किसी भी कंट्रीज में, इन सब कंट्रीज में लौट करके एफएमजी का पासिंग रेट नॉट मोर देन 25 to 30% है एवरेज। एक बांग्लादेश एक्सेप्शन है जहां पर 40% के आसपास आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप आईमेट के अंदर में अगर स्टडी इन इटली के अंदर में जा रहे हैं तो आप यूके प्लैब और यूएसएमएलई का पासिंग रेट उठा करके देख लीजिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें मैक्सिमम का परसेंटेज कम से कम 70% के आसपास है, जहां से आप यूके प्लैब यूएसएमएलई क्रैक करने के बाद आप इंडिया रिटर्न हो सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज भी अगर आप चेक करिए तो आईमेट इज अ बेटर ऑप्शन। और अगर आप किसी भी कंट्रीज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक अटेम्प्ट आईमेट के बारे में तो देना ही चाहिए, क्योंकि बाहर की कंट्री में आप 40 लाख से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, यहाँ अगर आपने क्रैक कर लिया तो 100% स्कॉलरशिप के साथ आप फ्री ऑफ स्टडी के लिए जाओगे। ठीक है, तो यह सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जब आप स्टडी इन इटली यानी आईमेट का प्लान करते हैं तो। लेकिन यह प्लान तब नहीं किया जा सकता कि आप नीट के एग्जाम को दे दीजिए और इसके अक्टूबर में 2 महीने के बाद पेपर देंगे और उसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट सामने है। इस बार 620 630 स्कोर करने वाले बच्चे भी आईमेट क्रैक क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 480 वाला बच्चा जो फोकस था, जिसने टारगेट सेट कर रखे थे, जिसको सिलेबस पता था, जो लॉजिकली उस पर लगा हुआ था, उसने आईमेट को क्रैक किया। हमारे ही चैनल पर आपको टॉपर्स के फीडबैक वीडियो मिल जाएंगे, पिछले साल के भी मिल जाएंगे टॉपर्स के फीडबैक वीडियो जो आप देख सकते हैं। अब आइए आईमेट डायरीज के अंदर में 24 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि आईमेट का क्रेज इंडिया में पिछले 2-3 सालों के अपेक्षा बढ़ गया। इसके रीजन है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए, और दूसरा इंडिया में नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ गए। पहली बार साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में आईमेट का भी सेंटर दिया गया। इसके अलावा दूसरा, नीट में ह्यूज कंपटीशन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, और नीट के अंदर जो स्कैम हुआ जो पूरे इंडिया ने देखा उसमें लोगों का उठता हुआ विश्वास, यह भी आईमेट के क्रेज को अगले साल और बूस्ट करेगा। दूसरा क्या है कि मैक्सिमम फीस, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर दे रहे हो किसी XYZ कोटा वोटा जैसी जगह पे, और उसके बावजूद भी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है। सेकेंड, फिर आप ट्रेडिशनल कंट्रीज की तरफ जा रहे हो तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हो। तो ये कई सारे चैलेंजेस है, लेकिन आईमेट के अंदर में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, सेम कॉम्पिटिशन स्किल से अगर आप फोकस्ड होकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यह बच्चों को अब दिखने लगा है। और तीसरा, माई करियर पाठशाला का जो लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम है आईमेट के ऊपर में स्टडी इन इटली को लेकर के, जो लगातार मैं इस चीज को हम लोग अपने चैनल से पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली फोकस करके बता रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे माई करियर पाठशाला पे हो, वो बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस ला करके रख रखा है। और जो स्टूडेंट्स हमारे तरफ से जो पास आउट होकर के वहां पर सेटल हो गए हैं, उनके जो फीडबैक वीडियो है वो देख करके भी आपको चीजें समझ में आ रही है। अब इसका डिमेरिट और डिसएडवांटेज भी हो गया। बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गया, बच्चों की इंक्वायरी बढ़ गई आईमेट को लेकर के, तो कई लोगों ने, कुछ लोग तो बाज आते नहीं अपनी आदतों से,
ठग लिए बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए। सुनकर काफी तकलीफ होता है डॉक्यूमेंट्स के नाम पर। उनको जीरो नॉलेज नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का, वो रशिया की तरह या बाकी कंट्रीज की तरह इसके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस को समझते हैं। बच्चा क्वालिफाई कर गया, आईमैट क्रैक कर गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं था, तो उसके लिए उनके जो है उनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पाई, उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे भी बातें सुनने को मिली है। होता क्या है कि बच्चे किसी भी कंसल्टेंसी को फोन करके बोलते हैं आईमेट के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हाँ हाँ बोल देते हैं। उनको बता देते हैं वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेबस है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ लो, डॉक्यूमेंट का काम हम करा देंगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपसे पहले ही पैसा उठा लिया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स इसका वैसा नहीं है, अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स के पेपर की कमी है तो आपका वीजा रिजेक्शन 100% है। इस बार भी कई सारे बच्चों के साथ हुआ, आपने आईमेट क्रैक कर लिया लेकिन आपके पेपर सही नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थे, फंड का अरेंजमेंट सही नहीं था, उसके मैनेजमेंट सही नहीं थे, तो आपके एक बार ही 2-2 बार वीजा रिजेक्ट हो गए। कई सारे बच्चे हैं हमारे पास ऐसे। लेकिन क्या है कि लास्ट मोमेंट पे आप घूमते फिरते माई करियर पाठशाला के पास पहुंचते हो खोज करते। कई लोग देखते हैं लेकिन उनको जो है वो आदत है ना शॉर्ट यूट्यूब से कुछ कुछ कलेक्शन कर लेने की, कुछ पैसे बचा लेने की, कुछ जुगाड़ कर लेने की, वो ट्रेंड के चक्कर में अपना पूरा करियर स्पॉइल कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा करते हैं। पेरेंट्स तो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तो डिसीजन नहीं लेते हैं कि बच्चों के मामले में जो है रिस्क नहीं लेना है। बच्चों कई बार जो है इंटेलिजेंसी के कारण में जो है फंस जाते हैं, और फंसाने वाले बैठे हैं उनको लेकर के निकल जाते हैं। खैर, आईमेट डेरीज का ये भी एक पार्ट है, स्कैम हर बिजनेस में चल ही जाता है, तो इसमें भी चल गया। दूसरा, आईमेट के अंदर में जो इस बार जो रिकॉर्ड टूटा वो नीट के जैसे ही टूटा। जैसे पिछले 3-4 सालों में नीट के अंदर में जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत इजी था। सिमिलर आईमेट के अंदर में भी पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चन का जो लेवल था, खास करके बायोलॉजी सेक्शन में, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे ही था, एलआर तो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है, एलआर को आप इजी नहीं कर सकते, मैथ्स को आप इजी नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजी का सेगमेंट नीट के जैसा ही लगभग इजी कर दिया गया। तो इसीलिए इस बार जो स्कोरिंग थी, जैसे नीट के अंदर में 700 720 कई सारे बच्चों को आ गए, उसी तरीके से आईमेट के अंदर में भी जो इस बार यूनिवर्सिटीज के स्कोरिंग थे वो पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जहां 50 पे 55 पे कॉलेज अलॉट हो जाते थे आईमेट पे, वहां इस बार 65 पे भी बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाई। तो दोनों चीजों में ये सेगमेंट्स आईमेट डायरीज के अंदर में देखने को मिला। खैर, इस बार आईमेट के अंदर में लगभग जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें अप्रोक्सीमेटली 475 सीट्स थी। नेक्स्ट ईयर उम्मीद है यह सीट इंक्रीज होकर के 550 गवर्नमेंट सीट्स हो सकती है। अब इस गवर्नमेंट सीट्स में अप्लाई करने के लिए एक तो है कि आपकी कोचिंग अच्छे से हो, आपके प्रिपरेशन अच्छे से हो। दूसरा है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बहुत अच्छे से हो, क्योंकि इसमें कोचिंग और डॉक्यूमेंटेशन साइमल्टेनियसली एक साथ चलती है। ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम दे देंगे, नीट अब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़। ऐसा हुआ हम लोग के साथ। आईमेट के टेस्ट सेंटर पे कई सारे ऐसे पेरेंट थे जो पूछ रहे थे कि हमने एग्जाम तो दे दिया लेकिन हमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कोई काम नहीं किया, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या करना है। आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। आपने 12,000 रुपए खर्च कर दिए, फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, अगर सिलेक्शन कहीं गलती से हो भी गया, आप प्रिपरेशन अलग से कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ये पैसा और आपका पूरा साल, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। You need a roof, आपको एक छत चाहिए जिसमें राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टू कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के सारे प्रैक्टिकल्स और पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाए और आपके लिए इस रोड मैप को इजी कर दिया जाए, जो कम टाइम फ्रेम के अंदर में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो वो माई करियर पाठशाला यानी मेरिट पाठशाला हमारा कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरीके के इंफॉर्मेशन विद एक्सपर्ट कोचिंग, एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ आपके साथ शेयर किया जाता है। अब वीजा की जो रिएक्शन चांसेस है उसमें मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आप एक बार रिजेक्ट हो जाता है, 2 बार रिजेक्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें होती है जिसमें आप रिजेक्शन के लिस्ट में आ जाते हो। वीजा के कई सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। आप जब पासपोर्ट भी बनाते हो तो भी आपको नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ किस सेंटर से अप्लाई करना चाहिए और उसमें क्या कमियां है, और ये आपको वही बता सकता है जो आईमेट का काम कर रहा है। या नहीं कि आप किसी वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के जो है आर्टिकल्स लिखे हो उसको पढ़ करके आप प्रिपरेशन कर लेंगे और आप कंप्लीट कर लेंगे। या कोई XYZ कंसल्टेंसी या जो वीजा का टूरिज्म का काम कर रहा हो या XYZ काम कर रहा हो, वैसे लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को इतना आसानी तरीके से नहीं कर पाते।
तो फ्रेंड्स, ये है आईमेट डायरीज की कुछ बातें। हमारा कोचिंग मेरिट पाठशाला में आईमेट 2025 सेशन के लिए बहुत जल्द हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं जो बैच है। और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको एक चांस देना चाहिए, अपने आप को चेक करना है, तो नीट के लिए मत चेक करिए, बहुत हो गया नीट। एक बार आईमेट के लिए भी ट्राई करके देखिए। यूरोपियन कंट्रीज है, वहां से भी आप यूएस यूके वगैरह निकल सकते हो, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे वो वर्ल्ड की टॉप 200 300 यूनिवर्सिटीज है। कंप्लीट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। यूरोपियन एक कंट्रीज है, आप वहां सेटल होना चाहते हो, आपके पास वहां अपॉर्चुनिटीज है। आप रिटर्न बैक इंडिया करना चाहते हैं वाया पीजी यूके यूएस के थ्रू, पीजी करके आप रिटर्न बैक हो सकते हैं। अगर आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी 20-25% एफएमजी पासिंग रेट वाले कंट्रीज के लिए प्लान कर सकते हैं, तो फिर 70 to 75% यूएस यूके की जो पासिंग रेट वाली कंट्रीज है और यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मेडिकल फैसिलिटीज की कंट्रीज है, वैसे कंट्रीज का पार्ट क्यों नहीं बनना चाहेंगे। तो एक ट्राई दीजिए, एक थॉट दीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारे ऑफिस में आइए और फिर एक नए करियर की तरफ बढ़िए। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।